दीक्षा और गोपाल मंत्र दीक्षा में क्या डिफरेंस है? हरिनाम स्वीकृत दीक्षा होती है जिसमें गुरुदेव आपको स्वीकार करते हैं अपने शिष्य के रूप में। गुरुदेव चूजेस यू टू टेक यू टू श्री राधा रमन लाल। गोपाल मंत्र दीक्षा में गुरुदेव आपका और राधा रमन लाल का संबंध पुष्ट करते हैं। पहले हरिनाम दीक्षा होती है, फिर कुछ वर्ष के बाद गोपाल मंत्र दीक्षा होती है। हरिनाम दीक्षा में गुरुदेव आपको महामंत्र देते हैं। गोपाल मंत्र दीक्षा में आपको एक विशेष मंत्र दिया जाता है जिसे गोपाल मंत्र भी कहा जाता है। हरिनाम दीक्षा में जो आपको महामंत्र दिया जाता है उसकी माला जो भी गुरुदेव ने आपको संख्या दी होगी वो आपको करनी है, वो विधि निषेध होता है। महामंत्र का जाप आप जोर से बोलकर भी कर सकते हैं, उसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपने गुरु भाई गुरु बहन अन्य वैष्णवों के साथ उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। जो संख्या गुरुदेव प्रदान करेंगे वो तो आपको करनी ही है, पर उसके अलावा आप ये सब भी कर सकते हैं। पर जो गोपाल मंत्र होता है उसके बारे में आप किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते, अपने गुरु भाई और गुरु बहनों से भी डिस्कस नहीं कर सकते, उसका उच्चारण आप जोर से नहीं कर सकते, वो तीसरे किसी भी इंसान को पता नहीं लगना चाहिए। किसी कारण से अगर ऐसा हो जाता है, आप किसी से उसके बारे में चर्चा कर ले, किसी को बता दे, कोई आपसे सुन ले, तो या फिर कुछ समय तक आप गुरु मंत्र ना करें तो आपको पुनः गुरुदेव के पास आकर गुरु मंत्र दीक्षा फिर से लेनी चाहिए। हरिनाम दीक्षा में गुरुदेव द्वारा प्रदान किए गए महामंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में करना सर्वोत्तम है गुरुदेव कहते हैं, पर फिर भी वो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं आपकी रूटीन के हिसाब से। पर गोपाल मंत्र का जाप आपको संध्या से पहले ही करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में करना बेस्ट है और सूरज ढलने से पहले ही करना होता है। और गोपाल मंत्र के समय पर आपको पूरी विधि बताई जाएगी कैसे उसका जाप करना है, वैसे ही आप उसका जाप करेंगे। हरिनाम दीक्षा आपको पहले इसलिए दी जाती है ताकि आप कुछ समय अच्छे से माला करने का अभ्यास कर लें। जो गुरुदेव आपको बेसिक रूल्स देंगे जैसे अनियन गार्लिक ना खाना, कंठी पहनना, तिलक धारण करना, वैष्णव संग करना, कथा श्रवण करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथा श्रवण करना। कोई भी दीक्षा के बाद आपको प्रत्यक्ष साल में कम से कम 3-4 कथाएं गुरुदेव के समक्ष बैठकर सुननी चाहिए और बाकी की सारी कथाएं यूट्यूब पर लाइव होती है, वो आपको यूट्यूब पर सुननी चाहिए। कोई भी एक सेवा राधा रमन लाल के लिए और गुरुदेव के लिए आपको करनी चाहिए, क्योंकि हरिनाम दीक्षा हो गई है। क्या वो 19 जुलाई को गुरु मंत्र दीक्षा के लिए आ सकते हैं? तो 19 जुलाई को वृंदावन में हरिनाम दीक्षा ही होने वाली है। गुरु मंत्र दीक्षा गुरुदेव मुहूर्त और समय देखकर प्रदान करते हैं, तो वो अभी नहीं हो रही है। वो जब भी होगी तो आपको उसके बारे में भी इसी पेज पर या फिर महाराज जी के ऑफिशियल पेज पर पता लग जाएगा। महाराज जी कथा में बोलते हैं जन्माष्टमी का चंद्रमा नहीं हो जाना चाहिए कि दीक्षा हुई और गायब। दीक्षा होने के बाद आपको गुरुदेव से कथा के थ्रू मिलते रहना चाहिए। बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं गुरुदेव से कैसे मिले, गुरुदेव से कैसे मिले, हम तो गुरुदेव से दीक्षित है, गुरुदेव मिलते नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि उनको उनके बेस्ट पे आप कथा में मिल सकते हो। तो अगर आप गुरुदेव से दीक्षित हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गुरुदेव के कथा के अच्छे श्रोता बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव से मिलने का सबसे उत्तम साधन है कथा। कथा में आइए, कथा श्रवण कीजिए और गुरुदेव से उधर मिलिए। ये है हरिनाम दीक्षा और गुरु मंत्र दीक्षा में डिफरेंस। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए और फिर हम नई रील के साथ जल्दी से मिलेंगे। जय गौर, श्री राधा रमन विजयते, जय गुरुदेव।